सेकेंड डे इन राजस्थान और थोड़ा थक गए हैं। रात को कल जन्माष्टमी थी तो रात को लेट सोए और सुबह जल्दी उठ गए तो टाइम नहीं मिला। लाइक बहुत शोर हो रहा था तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया कंक्लूजन डे 1 का, तो डे 2 के स्टार्टिंग में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अभी तो हम निकल गए हैं भांगड़ की तरफ, भांगड़ किले की तरफ, और वहाँ आपको दिखाएंगे। बोला जाता है एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। लेट्स सी कितनी हॉन्टेड है, खुद भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। अजबगढ़ में एंट्री ले ली है, भानगढ़ पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम में। तो अजबगढ़ के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, ब्रीफ तो नहीं दे सकता, लाइक थोड़ा सा मुझे अगर आइडिया है कहीं से सुना तो ये है कि लाइक यहाँ पे बहुत सालों पहले मूर्तियाँ हिलती थी तो उनको चेन से बांध के रखते थे। भानगढ़ की तरह ये भी हॉन्टेड है और इस गांव की भी एक अलग स्टोरीज हैं। अजबगढ़ एक गांव है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अजबगढ़ गांव का निर्माण 16वीं सदी में भरतपुर के राजा महाराज सूरजमल द्वारा किया गया था। यह किला अपने आप में ही अद्वितीय और अजीब माना जाता है। आधे से ज़्यादा खंडर हैं, टूटी हुई हैं, हवेलियाँ हैं सारी हैं। अजबगढ़ का जो किला है उसकी दीवार है ये, और किला वहाँ ऊपर है। हमेशा जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ कोई किला तो पेड़ आ जाता है, वो किला है। इसके मतलब ये शहर क्रीपी वाइब्स देता है बस, और कुछ नहीं। जैसे पेड़ देख लो, रीच्ड भानगढ़ एंड पता नहीं चढ़ाई कह रहे हैं कि थक जाएंगे, लेकिन नीचे ही है किला, तो मेरे को पता नहीं वहाँ किला है। ये नीचे एंट्री है यहाँ पे। और एक अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रानी थी और जिस पे जादू वादू करा था, उसने जो तांत्रिक वांत्रिक रखा था, उसका भी घर है यहाँ पे। वो पहाड़ के ऊपर है, इधर चोटी पर है। वो जो छोटा सा ऊपर पहाड़ पे है वो तांत्रिक का वो जो भी रखा जादूगर, उसका घर था, जिसपे उसकी मतलब बोलते हैं कि उसकी जादू उसी पे भारी पड़ गया। एंड बाकी ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का ये दीवार रखा है। आपको ये फ़ोटो लिंक्स मिल जाएगा। भाई ये एक और बोर्ड है, और इतना टाइम तो है नहीं कि अभी अंदर जाना है कि पढ़ें उसको, खड़े 100 रुपये ले लियो आजा। एंड अभी चल रही है गाइड लेना है या नहीं उसकी लड़ाई, क्योंकि आधी इन्फो हमारे खुद के मतलब मेरे जो दादा दादी हैं उनको पता है, और बाकी टूर गाइड का देखते हैं। यहाँ भानगढ़ के गेट से एंट्री होते ही हनुमान जी का एक मंदिर है। हनुमान जी का एक मंदिर है यहाँ पे। बाकी यहाँ टिकट काउंटर है, और यहाँ नोटिसेस हैं। घूमने में कह रहे हैं कि 1 घंटा लग जाएगा, बट मुझे तो छोटा सा ही लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि 1 घंटा लगेगा। कह रहे हैं कि मतलब खो जाते हैं अंदर, टाइम से निकलना पड़ता है, तो देखते हैं। बाकी किला और शायद वो मंदिर है वहाँ पे, उधर वो मंदिर है, और किला यहाँ पे झाड़ी के पीछे नहीं, किला वहाँ पर है, सॉरी किला वो है। टूर गाइड मिले हैं अभी हमें। आप अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र मीणा। और क्या क्या किले में घुमाएंगे? देखो पूरे किले को विजिट कराएंगे, जिसमें पूरा फोर्ट है, हवेलियाँ हैं, टेम्पल्स हैं पुराने, और जो पुराना मार्केट है, और इसमें जो करण अर्जुन की जो मूवी वगैरह शूट हुई थी वो सारा हम भाई साहब को बताएंगे इसके बारे में। तो भाई चलते हैं इनके साथ। अच्छा 1.5 किलोमीटर का है।
भाई ये जो बाउंड्री है परकोटा कहते हैं इसको, ये 1.5 किलोमीटर की बाउंड्री आम है। पब्लिक लोग होते थे वो अलग रास्ते से जाते थे, जो राजा का जो शाही परिवार होता था वो अलग से जाता था, और जो इधर से जो रियासत जिस रियासत से जिस सेना का जो एंट्रेंस होता था ना, तो उनके अलग अलग नाम थे। तो जो पहला गेट था वो फुलवारी का गेट था, जो फुलवारी वहाँ जो माली होते थे जो फूलों वगैरह की खेती वगैरह करते थे। उसके बाद में जो दूसरा दरवाज़ा था वो दिल्ली गेट था उसका नाम। तो उसके कहते कि जो दिल्ली रियासत से जो सैनिक आते थे ना, तो वो उस रास्ते से आते थे। अपन ने जो एंटर वो किया रास्ता है, वहाँ पे। अपन ने एंटर किया इसको मान गेट बोलते हैं, और इधर एक लाहौरी गेट और अजमेरी गेट है। 5 गेट है। हाँ, पूरे 5 गेट है। 16वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी अब 21वीं सदी चल रही है, यानी कि 500 साल पहले की बात। हाँ, तो जो अपन चल रहे हैं ये पहले मार्केट था पूरा। ये जो टूटा फूटा पड़ा है दुकानें थी। हाँ जी, दुकानें थी ये। जितने भी दुकानें थी तो इसको झोरी मार्केट बोलते थे। तो इसमें बताते हैं कि 500 से भी ज़्यादा दुकानें थी। तो 16वीं सदी में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पूरी जो पॉपुलेशन थी वो कम से कम 50,000 की समथिंग थी। हाँ, और यहाँ के जो जयपुर के जो शासक थे भगवान दास जी, उन्होंने इस राज्य का निर्माण करवाया था। तो भगवान दास के बाद में उनके बेटे माधो सिंह जी आए, तो माधो सिंह जी ने इसको प्रॉपर राज्य यानी कि काफ़ी विकास करवाया था यहाँ का। और जो यहाँ से जो अजबगढ़ पड़ता है उसको राजधानी बनाया था। अच्छा, वो राजधानी थी। अजबगढ़ राजधानी बन गई थी। अजबगढ़ राजधानी थी। तो बाद में क्या होता है कि जो माधो सिंह जी की शादी हुई थी वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दौसा डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, वहाँ एक जागीरदार की बेटी थी, उनका नाम था रत्नावती जी। तो रत्नावती जी से उनसे शादी संपन्न हुई थी। रत्नावती जी के बारे में बताया जाता है कि वो शिव भक्त थी। उन्होंने यहाँ काफ़ी टेम्पल्स बनाए थे, 6 टेम्पलों का निर्माण करवाया था। उनमें से अलग अलग नाम हैं जो आपको विस्तृत से मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद में जो रानी रत्नावती जी थी उनके बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी सुंदर थी, और सुंदरता के कारण यहाँ का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, वो रानी को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए उसने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी प्लान बनाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो एक्चुअल वीडियो थी बहुत लंबी हो जाती, तो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ कि एक्चुअल में उन्होंने जो गाइड थे हमारे उन्होंने क्या क्या बताया। सो द पॉपुलेशन वाज 50,000 भानगढ़ की जो पॉपुलेशन थी, और भानगढ़ की जो रानी थी रत्नावली, उन्होंने वहाँ पर 6 टेम्पल्स बनवाए थे, और हर एक टेम्पल सिमिलर था एक दूसरे से। ऐसा नहीं था कि ये वाला टेम्पल अलग होगा स्ट्रक्चर में, ये वाला टेम्पल अलग स्ट्रक्चर में होगा। बस गॉड्स एंड गॉडेसेस जो थे उधर वो अलग थे, बाकी सारा सिमिलर था। तो महारानी रत्नावती जो थी बहुत सुंदर थी, एंड शी वॉज रियली ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर एक मैजिशियन रहता था, लाइक ब्लैक मैजिक करता था पहाड़ के ऊपर, जैसा आपने पीछे वीडियो में देखा। तो उसको अट्रैक्शन हो गई रानी से बहुत ज़्यादा, तो उसने एक ऐसा पोशन बनाया कि लाइक अगर वो रानी यूज़ करती है या उस चीज़ को रानी यूज़ करती है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होके आ जाएगी। तो उसने वो पोशन एक मार्केट में छोड़ दिया। अब लेकिन रानियों को अलाउड नहीं था कि वो मार्केट में जाए। तो जो रानी की दासी थी, शी स्पॉटेड इट आउट। उन्होंने वो देखा कि कुछ गड़बड़ है, एक पत्थर टाइप रखा हुआ है या फिर कुछ घूम रहा है एक डब्बे के अंदर। तो उन्होंने रानी को बताया, तो रानी ने समझ लिया कि इसके ऊपर मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने उस चीज़ को एक चट्टान पे फेंक दिया, बहुत बड़ी चट्टान पर। तो पूरी चट्टान उस मैजिशियन पे आकर गिर गई और वो उसमें दब गया। लेकिन उसने मरते मरते श्राप दिया कि अगर रत्नावली मेरी नहीं हो पाई तो किसी की भी नहीं होगी, और भानगढ़ 24 घंटे में तबाह हो जाएगा। तो और ये खबर बहुत जल्दी फैली। 70% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट चली गई थी रातों रात भानगढ़ से, तो इट वाज ऑलमोस्ट अबैंडन। और बाकी जो 30% पॉपुलेशन थी जिनको यकीन नहीं था, वो रुके वहाँ पे, उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे कोई स्टॉर्म वगैरह आया था जिससे 7 फ्लोर्स थे वो भी टूट गए। ओनली 3 या 4 फ्लोर्स बचे हैं बस महल के, और बाकी सब लोग मर गए।
तो इसलिए ये ज़्यादा हॉन्टेड है क्योंकि जो 30% पॉपुलेशन थी वो मरे इधर एंड देयर स्पिरिट्स स्टिल रोम अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस पैलेस एंड एरिया। वही पत्थर वगैरह नीचे तो उठा रखे थे, लेकिन जैसा ये टूटा था वैसे का वैसे ही, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ऐसे का ऐसे ही टूटा था ये। इसके ऊपर 3 फ्लोर और थे जैसे बताया था। अच्छा, लोगों की मान्यता है कि अगर वो मतलब इस पत्थरों से घर बना के जाएंगे, मतलब घर की शेप देके, तो उनका घर उतनी फ्लोर का बन जाएगा ऊपर तक, जैसे वो एक बना रखा है वहाँ पर। ये जो घर जैसे बना के जा रहे हैं लोग, विश्वास है जिनका। तय खाने हैं, राइट में जाके एंट्री है वहाँ पे, और वहाँ पे अलाउड नहीं जाना क्योंकि मतलब लोग गए हैं और फिर मतलब मिले नहीं दोबारा। अभी जा रहे हैं मंदिर भानगढ़ के अंदर ही, जो आप पूजा वूजा होती थी पहले। ये हवन कुंड है, ये 2 पहले कुएं लग रहे थे दूर से, पर हवन कुंड है ये। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, मैं पता नहीं लाइट वाइट कैसे दिख रहा हूँ या नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा था। और लाइक यू शुड ऑल्सो विज़िट, कि मतलब अपना ही एक्सपीरियंस होता है। एशियाज़ मोस्ट सेकेंड हॉन्टेड प्लेस है। गर्मी बहुत हो रही है एक तो, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है। हम हैं माउंटेन टॉप्स पे, ये पहाड़ और ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लो ये पहाड़ नीचे भी है, 20 फुट नीचे भी है ये, 20-50 ऐसे करके कुछ। और उसके ऊपर चलना, ट्रैकिंग, ये सब। और ये बावड़ी है यहाँ पे, पानी भरा हुआ आज तक। तो भाई देखो कितनी पास है माउंटेन से। सॉरी अगर मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ट्रैकिंग में और लाइक चलने में एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, तो इतना कुछ हो नहीं पा रहा है कमेंट्री। चलो, सोमेश्वर टेम्पल, इंग्लिश में एस मिसिंग था, या शायद उसकी प्रोनाउंसिएशन एस से श है, आई डोंट नो। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से टेंपल की, सब कुछ पत्थर से बनाया और इतना अच्छा क्वालिटी का पत्थर है यहाँ पे, इट्स अमेजिंग। नंदी महाराज है, ये नंदी महाराज है। और ये कौन है बीच नीचे? मूषक है ये, गणेश जी की जो सवारी थी। तो यहाँ लोग अभी भी पूजा करते हैं ना। ये शिव जी भगवान है, शिवलिंग है ये। मन तो बहुत कर रहा है एक्सप्लोर करने का और, लेकिन ऑलरेडी शायद हमें 1 घंटा हो गया है। मेन गेट से, एंट्री गेट से किले तक जाने में ही लाइक आधा घंटा लग गया था। फिर वापस आए, इधर उधर घूमा, और ये एक मंदिर है। तो लाइक पहले के ज़माने में पूजा बहुत होती थी, डैट वॉज गुड एक्चुअली, कि भगवान को इतना मानते थे, मानना भी चाहिए। और वो जो हवा महल था यही भानगढ़ का, वो एक्चुअली सच्ची में मतलब उसका एक लॉजिकल रीज़न था कि वहाँ पे अगर भी सेंटर में खड़े होते हैं तो हवा का प्रेशर लगता है बहुत तेज़, और ठंडी हवा आती है। तो लाइक गर्म नहीं होता है वहाँ का पत्थर, पता नहीं कौन सा पत्थर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको पता है कौन सा पत्थर से बनता है, जो हीट अप नहीं होते धूप से ज़्यादा। तो वहाँ ठंडक रहती है, हवा बहुत चलती है, और मतलब प्रेशर में आती है हवा एकदम से, तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे खड़े होने में। भाई सरिस्का के जंगलों में हम अभी रिजर्व में, और रात को एडवेंचर कर रहे हैं, बाइक पे हैं, खुला है, ये भी नहीं कि गाड़ी है तो सेफ। जंगल ही जंगल हो रखा है हर जगह। लगा टोट लगा 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 लगा। ये होता क्या है?
हाँ अच्छा पॉर्क्यूपाइन कांटे वाले जो होता है। हाँ चला अरे चला ना अरे रोको मत, बाइक मत रोको। दूर कर ले 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 हाँ देख हाँ वीडियो बनाओ वीडियो और तेरी ये कांटे फेंकता है ना दूर से। हाँ हाँ वही है सुन अभी डंडा होता ना तेरी कसम भाई मत लगा चलो चलो आगे चलो आगे। बना दो घबरा डर रहे मत नहीं डर रहे मत चल आगे जैम पे लगाने जैम पे लगा ले यार तू यार गाड़ी ना ना बस अब बना ले यार लाइट घर अब मत करना कर मत ले ना काटा फेंक देगी नहीं तो हाँ ये अब देख रही है। सो द सीन वॉज मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड हमें वहाँ से बाइक जल्दी निकालनी पड़ी क्योंकि जो पॉर्क्यूपाइन आपको दिखा वीडियो में उसके जस्ट 10 कदम आगे एक छोटा सा हट टाइप था जिसके ऊपर लेपर्ड बैठा था, फुली ग्रोन लेपर्ड। एंड मतलब जो बाइक चला रहे थे वो तो गांव वाले थे, तो पता नहीं क्यों उनको इतना डर नहीं लगता, पर आई वॉज रियली स्केयर्ड। दे वर सेइंग कि देखते हैं एंड मैंने बाइक का हैंडल पकड़ के मैंने आगे एक्सेलरेशन दे दिया। तो वी हैड टू लीव क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे, अगर पीछे पड़ गया तो फिर गए। और रात का टाइम वैसे ही और बाइक पे है, ओपन है, अगर एक लेपर्ड है तो क्या होता है फैमिली हो पूरा पैक हो उसका। तो दैट वाज अ रियली माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस और लाइक आई वाज सो जेन्युइनली स्केयर्ड हियर एट दिस पॉइंट। मैंने अभी पॉर्क्यूपाइन वाली वीडियो में भी आपने सुना होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि चल दो एंड दे वर सेइंग नहीं डरे मत, दैट मीन्स डर मत। चलो चलो आगे चलो आगे। बना दो घबरा डर रहे मत नहीं डर रहे मत And it was really scary to be honest, but I enjoyed it a lot, once in a lifetime experience। मैं लेपर्ड की वीडियो तो नहीं ले पाया पर I'll show you कि किस एरिया में था वो, अगर वो एरिया उसमें पॉर्क्यूपाइन वीडियो में क्लियर दिखता है तो।